हेलो एवरीवन। आज हम जो चैप्टर लेके आए हैं वो है जूझ। उसके एमसीक्यू इस वीडियो में है। बाकी सब चैप्टरों के वीडियो आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप वहां जाकर उन एमसीक्यू से संबंधित वीडियो को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, जूझ कहानी के माध्यम से किसके संघर्ष को अभिव्यक्ति प्रदान की गई है? खेतीहर मजदूर के संघर्ष को, गरीब माँ के संघर्ष को, आनंदा के जीवन के संघर्ष को, या अयाश पिता के संघर्ष को। तो इसमें जो संघर्ष है वो है आनंदा के जीवन का संघर्ष। आंसर होगा गा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक का मन कहाँ जाने को तड़पता है? पाठशाला जाने को, खेत में जाने को, शहर को जाने को, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लेखक का जो मन है वह खेत में कहाँ जाने को तड़पता है? तो पाठशाला जाने को तड़पता है, क्योंकि वो पाठशाला यानी पढ़ना चाहते थे। आंसर होगा का। नेक्स्ट है, लेखक पढ़ लिख कर किसकी तरह कारोबार करना चाहते थे? दादाजी की तरह, राव दत्ता की तरह, या विठोबा अण्णा की तरह, पिताजी की तरह। तो पिताजी का तो इसमें कुछ है ही नहीं, इसका होगा विठोबा अण्णा की तरह। आंसर होगा गा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूझ कहानी के अनुसार आनंदा विद्यालय क्यों नहीं जाता था? उसकी पढ़ने की इच्छा नहीं थी, उसके पिता को उसका पढ़ना अच्छा नहीं लगता था, घर के कार्यों में अत्यंत व्यस्त होने के कारण, या खा और गा दोनों। अब देखा जाए तो खा और गा दोनों हैं, तो इसका आंसर होगा घा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंदा अपने पढ़ने की बात अपने दादा से नहीं कह पाता था, क्योंकि जूझ कहानी के आधार पर सटीक विकल्प चुनिए। तो क्यों नहीं कह पाता है? क्योंकि उसके पिता उससे बात नहीं करते थे, क्योंकि उसके पिता परदेश गए हुए थे, क्योंकि उसके पिता अच्छे आचरण वाले व्यक्ति नहीं थे, क्योंकि उसके पिता अत्यंत गुस्से वाले व्यक्ति थे। तो जो उसके पिता थे वो अत्यंत गुस्से वाले व्यक्ति थे। आंसर होगा घा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूझ का लेखक खेती का काम क्यों नहीं करना चाहता है? वह इस सत्य को जान गया था कि खेती से जीवन भर कुछ हाथ नहीं आएगा। वह अपने पिता की बात नहीं मानना चाहता था, वह अत्यंत परिश्रम नहीं करना चाहता था, वह खेती को तुच्छ समझता था। तो वह इस सत्य को जान गया था कि खेती से जीवन भर कुछ हाथ नहीं आएगा, इसीलिए। आंसर होगा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक के यहाँ दिवाली बीत जाने पर क्या काम करना होता था? ईख परसने का, कोल्हू चलाना, या खेतों में कटाई करने का, खेतों में फसल बुआई का, या मिठाई बनाने का। तो दिवाली बीत जाने यानी दिवाली जब ख़त्म हो जाती है तब ईख पेरने का, कोल्हू चलाना, ये आंसर होगा का। माँ के अनुसार लेखक के पिता पढ़ाई की बात करने पर कैसे घुराते थे? शेर की तरह, कुत्ते की तरह, भेड़िया की तरह, या बरहेला सूअर की तरह। तो इसे जो इसमें जो जिक्र किया गया वो बरहेला सूअर, याद रखना। कभी घुर्राने का नाम सुन के शेर ही आप कहने लगो। दूसरा है, जूझ कहानी में आनंदा के पिता उसकी किस बात से नाराज होते हैं? खेत में काम करने की बात से, पढ़ाई करने की बात से, पशुओं को चराने की बात से, या उपयुक्त सभी। तो आनंदा के पिता वर्डी दे रखा है, तो आनंद के पिता पढ़ाई करने की बात से गुस्सा होते थे, क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि वो पढ़ने जाए, वो बस खेती में काम करता रहे, उसके पिता यही चाहते थे। लेखक को न चाहते हुए भी खेत का काम क्यों करना पड़ता है? जूझ कहानी के आधार पर सही विकल्प चुनिए। तो खेत करना उनका खानदानी पेशा है, उनके जीवन में आर्थिक समस्या है, उनके माता पिता चाहते हैं कि वह खेत करें, खेत के बिना उन्हें समाज में सम्मान नहीं मिलेगा।
तो इसका आंसर होगा कि उनके जीवन में आर्थिक समस्या के कारण वह खेत करना चाहते थे। आंसर होगा खा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूझ कहानी में पिता द्वारा स्वयं खेत न करके अपने बेटे से खेती का काम करवाना किस ओर संकेत करता है? पिता अपने बेटे को परिश्रमी बनाना चाहता है। पिता चाहता है कि उसका बेटा आर्थिक रूप से संपन्न बने। पिता के आलसी व कमज़ोर रूप को दर्शाया गया है। पिता चाहता है कि उसका बेटा उससे भी अधिक प्रगति करे। तो कहानी के माध्यम से पिता के आलसी व कमज़ोर रूप को दर्शाया गया है। आंसर होगा ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूझ कहानी के लेखक की बुद्धिमत्ता का प्रमाण किस बात से मिलता है? माँ को समझाने की बात से, राव साहब को विश्वास दिलाने की बात से, पिता को बाध्य करने की बात से, या उपयुक्त सभी? तो भाई ये तो सारे ही इसमें आंसर होगा। आंसर होगा घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने अपनी माँ को पढ़ाई के बारे में किसकी सहायता लेने की बात कही? दत्ताजी राव की, दादा की, रखमाबाई की, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा दत्ताजी राव के। आंसर होगा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंदा और उनकी माँ ने दत्ताजी राव के पास जाने के क्यों सोचा या क्यों सोची? जूझ कहानी के आधार पर सटीक विकल्प चुनिए। ताकि दत्ताजी राव उनका लगान माफ़ करा सकें, ताकि दत्ताजी राव उनकी कुछ आर्थिक सहायता कर सकें, ताकि वे लेखक ने अपनी माँ को पढ़ाई के बारे में किसकी सहायता लेने की बात कही? दत्ताजी राव की, दादा की, या रखमाबाई की, या इनमें से कोई नहीं? तो दत्ताजी राव के। आंसर होगा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंदा और उसकी माँ ने दत्ताजी राव के पास जाने की क्या सोची? जूझ कहानी के आधार पर सटीक विकल्प चुनिए। ताकि दत्ताजी राव आनंदा और उसकी माँ ने दत्ताजी राव के पास जाने की क्यों सोची? जूझ कहानी के आधार पर सटीक विकल्प चुनिए। ताकि दत्ताजी राव उसका लगान माफ़ करा सकें, ताकि दत्ताजी राव उनकी कुछ आर्थिक सहायता कर सकें, ताकि लेखक को पाठशाला भेजने के लिए दादा को समझा कर राजी कर सकें, ताकि वह खेती बाड़ी में कुछ सहायता कर सके। तो देखो इसका आंसर यही होगा, ताकि वह लेखक को पाठशाला भेजने के लिए दादा को समझा कर राजी कर सके। आंसर होगा ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूझ कहानी में लेखक के दादा के चरित्र की विशेषता क्या है? वे लेखक की प्रकृति में बाधक हैं, वे राव साहब का सम्मान करते हैं, वे अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, या उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर होगा कि वे राव साहब का सम्मान करते हैं। आंसर होगा खा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ की किस बात पर दत्ता राव दादा से चिढ़ गए? सारा दिन गांव में आवारा घूमते रहने पर, या गांव में घूमने के लिए लड़कों का पढ़ना बंद करा दिया, या कभी भी मेरी बात नहीं मानते? उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा आपका कि गांव में घूमने के लिए लड़के का पढ़ाना बंद करा दिया। आंसर होगा ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक के दादा का क्या नाम था? गणप्पा, रजनप्पा, दत्ताराव, या सौंदलगेकर? तो इसका होगा रत्नप्पा, लेखक के दादा का नाम, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आने दे अब उसे, मैं उसे सुनाता हूँ कि नहीं, अच्छी तरह देख। यह कथन किसने और किससे कहा? जूझ कहानी के आधार पर बताइए। दत्ताजी राव ने लेखक के पिता से, दत्ता राव ने लेखक की माता से, लेखक ने पिता
लेखक के पिता ने उसकी माता से या लेखक के पिता ने लेखक से? तो ये कहानी के आधार पर ये आपका होगा कि दत्ता राव ने लेखक की माता से ये बात बोली थी। आंसर होगा खा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक के दादा के लिए क्या सम्मान्य था? सौंदरगेगर का बुलावा, आनंदा का खेत पर जाना, दत्ता राव देसाई का बुलावा या गड़प्पा का खेत पर जाना? तो दत्ता राव देसाई का बुलावा। आंसर होगा ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाना खाते खाते दादा ने लेखक से क्या वचन लिया? दिन निकलते ही खेत पर हाजिर होना चाहिए या पाठशाला के समय से पहले पानी लगाना चाहिए? पाठशाला से आकर सीधे खेत के में घंटे भर ढोर चराने चाहिए? उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी। आंसर होगा घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूझ पाठ के अनुसार पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ता जी राव का रवैया सही था क्योंकि लेखक खेती बाड़ी नहीं करना चाहता था या दत्ता जी राव जानते थे कि खेती बाड़ी में लाभ नहीं है? लेखक का पढ़ लिख कर सफल होना बहुत आवश्यक था या लेखक के पिता नहीं चाहते थे कि वे आगे की पढ़ाई करें? तो इसका आंसर होगा आपका कि लेखक खेती बाड़ी करना नहीं चाहते थे। आंसर को थोड़ा कभी कभी घुमा के दे देते हैं। आंसर होगा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूझ कहानी में आनंदा और उनकी माँ द्वारा झूठ का सहारा न लिए जाने की स्थिति में क्या होता? आनंदा के जीवन में अकेलापन ठहर जाता, वह कभी कविता लिखना नहीं सीख पाता या वह शिक्षित होने से वंचित रहता या उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक को पाठशाला में फिर से नाम लिखवाने की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ी? लेखक के नाम के आगे 5वीं ना पास लिखा हुआ था, दत्ताजी राव के कारण, दादा के रौब के कारण या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर आपका होगा कि लेखक के नाम के आगे 5वीं ना पास लिखा था। आंसर होगा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठशाला जाने पर लेखक का मन उदास क्यों हो गया था? लड़के लेखक की खिल्ली उड़ाते थे, लेखक की धोती गमछा खींचते थे, कार खा दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ये कार खा दोनों आंसर होगा गा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने पाठशाला जाने पर माँ से क्या मंगवाया? एक नई टोपी व 2 नाड़े वाली चड्डी, बस्ता, किताबें और कलम या नए जूते? तो लेखक ने जो मंगवाया था वो था एक नई टोपी और 2 नाड़े वाली चड्डी। आंसर होगा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा अध्यापक मंत्री कौन सा विषय पढ़ते थे? इतिहास, हिंदी, गणित व अंग्रेजी पढ़ाते थे? पढ़ते नहीं, पढ़ाते थे। तो कौन सा विषय पढ़ाते थे? गणित। आंसर होगा गा। जूझ कहानी के अनुसार आनंदा किसके कारण पढ़ाई में मन लगने लगा? नई कक्षा में प्रवेश पाने के कारण, वसंत पार्टी के संपर्क में आने के कारण या चढ़ना के द्वारा मजाक उड़ा जाने के कारण, कक्षा में उत्तीर्ण होने के कारण? तो सबसे बड़ा जो उन पे असर था वो था वसंत पाटिल, जो कि वहाँ उसका मॉनिटर था क्लास का, उसके संपर्क में आने के कारण। आंसर होगा खा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूझ कहानी में आनंदा जब पहले दिन पाठशाला गया तो उसकी क्या प्रतिक्रिया थी? उसकी खुशी का ठिकाना न था, वह अत्यंत उदास था, वह क्रोधित था या उसने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त ही नहीं की? तो इसका आंसर होगा कि वह बहुत खुश और
उसकी खुशी का ठिकाना न था, यह बहुत खुश था। जूझ कहानी के आधार पर बताइए कि आनंदा को गणित कैसे समझ आने लगा। मन की एकाग्रता के कारण, वसंत पाटिल की सहायता से, अध्यापक की सहायता से, माता की सहायता से। तो मन की एकाग्रता से, जब उसने मन लगाना शुरू करा तभी उसको गणित समझ में आना शुरू हो गया। सौंदलगेकर मास्टर अच्छे ढंग से क्या पढ़ाते थे? तो सौंदलगेकर मास्टर अच्छे ढंग से कविता पढ़ाते थे। आंसर होगा गा। जूझ कहानी में आनंदा लेखन का अभ्यास कैसे करता था? मिट्टी पर लिखकर, श्यामपट्ट पर लिखकर, अपने पशुओं की पीठ पर लिखकर या घर की दीवारों पर लिखकर। तो वो जब अपने पशुओं को चराने जाते थे तो या पशुओं के साथ रहते थे तो उनकी पीठ पर लिखकर, ये उनकी बड़ी खासियत इसमें दिखाई गई है। जूझ पाठ के अनुसार कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया? अकेलापन डरावना है या अकेलापन उपयोगी है या अकेलापन अनावश्यक है, अकेलापन सामान्य प्रक्रिया है? तो इसका आंसर होगा आपका कि अकेलापन उपयोगी है। उन्हें जब पहले तो उन्हें लगता था कोई साथ में होना चाहिए, जब उन्हें पढ़ाई में उनका मन लगने लगा तो अकेलापन उनको अच्छा लगने लगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वो अपनी पढ़ाई में देने लगे थे। जूझ कहानी में आनंदा के उच्च स्तर पर कवि तक का सफ़र किस बात का प्रमाण है? उनके परिश्रम व लगनशीलता की प्रवृत्ति का, उनके झूठ बोलकर पढ़ाई करने की प्रवृत्ति का, या पिता की बात को महत्व न देने का, केवल अपने मन की करने का? तो इसका आंसर होगा कि उनके परिश्रम और लगनशीलता की प्रवृत्ति का। आंसर होगा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने कहानी का शीर्षक जूझ किस कारण रखा है? नायक की समस्याओं से उत्पन्न खींच के कारण, या नायक की समस्या से जूझने की प्रवृत्ति के कारण, नायक की माँ के संघर्ष से जूझने के कारण, नायक और उसके पिता की जुझारू प्रवृत्ति के कारण? इसका आंसर होगा नायक की समस्याओं से जूझने के कारण, जूझने की प्रवृत्ति के कारण। आंसर होगा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, जूझ कहानी के लेखक कौन है? तो जूझ कहानी के लेखक आनंद यादव है। आंसर होगा का। इस प्रकार से जूझ के जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए हैं। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। इसके लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।